हेलो एवरीवन, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक जो रसायन शास्त्र में अर्थात केमिस्ट्री में काफ़ी उपयोगी है, चाहे 12वीं के विद्यार्थी हैं या 11वीं के विद्यार्थी यानी 11th-12th दोनों के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और ये जो टॉपिक है हर चैप्टर में हर टॉपिक में इसका उपयोग आता है और हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे इसको बहुत ही आसान तरीके से, न्यू मेथड से, बिल्कुल न्यू मेथड से, और समझ में भी आएगा। तो ध्यान रखना है। और ये जो टॉपिक है काफ़ी कम समय में और कम में बताने को प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक भी बनाया जा सकता है लेकिन काफ़ी आसानी से आपको समझाएंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड अर्थात हाइड्रोजन बंधन। ये एक बहुत ही कमजोर बंधन होता है, बहुत ही दुर्बल बंधन होता है, लेकिन इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा है। ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, इसका उपयोग हर जगह आने वाला है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे ये जीओसी के अंतर्गत, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जनरल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कौन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या एच बॉन्ड भी शॉर्ट में कहते हैं। यहाँ पे हम लोग हिंदी में लिख देते हैं हाइड्रोजन बंधन। बंध भी लिखता है किसी किताब में, आबंध भी लिखता है। तो हाइड्रोजन बंधन के बारे में पढ़ेंगे। बंधन का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक परमाणुओं या अणुओं को आपस में बांध कर रखने वाला बल, फोर्स, बंधन कहलाता है। अब हाइड्रोजन बंधन क्या है? ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन बंधन का जो बेसिक डेफिनेशन होता है कि उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वह हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा। यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, यदि बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कह कि यदि उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या जुड़ा हो? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, तो वह कौन बंधन बनाएगा? हाइड्रोजन बंधन। अब आपका सवाल है कि उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व, आप सभी जानते हैं कि उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, कहने का मतलब क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही ना उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, जिसका विद्युत ऋणात्मकता हाई होता है। इससे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कोई नहीं होता है। कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। याद रखेंगे, खून, खून से क्या जुड़ा हो? खून से हाइड्रोजन जुड़ा हो। ऐसे ट्रिकली याद रखना है, ट्रिकली याद करना हम लोग को कि खून से यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तीनों में से कोई एलिमेंट से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वह डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और ट्रिकली कैसे याद रखना है? खून, जब कभी भी खून आता है, खून तो क्या करता है? फोन आता है तो इसे उठाता है, पट दे उठा के कहता है हेलो कौन, क्या कहता है? हेलो कौन। तो उधर से आता है हम बोल रहे हैं, किससे बात करना है? बाबू से, सोना से, धनिया से, तेजपात से, पुदीना से, मम्मी से, पापा से, भैया से, जिस चीज से बात करना है। तो खून, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, खून उठाते ही बोलता है हेलो। क्या बोलता है? हेलो बोलता है ना। तो हेलो में से एलो हटा दो, हेलो में से एलो हटा दो तो हाइड्रोजन। तो फोन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो याद कैसे रखेगा? फोन आता है तो हेलो कहता है, एच से ना शुरू होता है। तो फोन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वह डेफिनेटली हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। समझे ना? इसमें से जैसे कि एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि HF है, तो देखो तो इसमें से फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो ये हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। H2O है, बताओ तो ऑक्सीजन के साथ कब वो हाइड्रोजन जुड़ा है? दूध को, तो ये भी हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। यहाँ पे लिख दिया NH3, ये हाइड्रोजन बंधन बनाएगा कि नहीं? नाम बनाएगा, क्योंकि
इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब इन तीनों में किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। OH हाइड्रोजन बंधन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कम बनाएगा। अब कोई कह दे HCl हाइड्रोजन बंधन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है और हाइड्रोजन बंधन बहुत ही कमजोर होता है, तो हाइड्रोजन बंधन कमजोर होता है तो इसके साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं बन सकता है। इससे HF बनाएगा, H2O बनाएगा, NH3 बनाएगा, OH, मतलब इन तीनों में से किसी के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वह हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। समझे ना? किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो वह हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। और एक और बात कि हाइड्रोजन बंधन जो होता है दुर्बल होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बंधन एक दुर्बल यानी कि वीक बल है, वीक बंधन है, कमजोर बंधन है। समझे ना? ये दूरी बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बंधन काट के टूट जाता है, दूरी बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बंधन टूट जाएगा। ये कोनो बड़का रिश्ता नहीं है, इसमें लेन देन से कुछ नहीं होता। जो देखता है प्लस वाला धनात्मक वाला को ऋणात्मक वाला एकदम पट पे भाग जाता है, धनात्मक वाला ऋणात्मक की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, प्लस प्लस से को खींचता है नहीं खींचता है, प्लस माइनस की ओर जाता है और माइनस प्लस की ओर। तो देख कैसे हाइड्रोजन बंधन, ये याद रखना कि फोन से जुड़ा है। इसको हटा देते, उदाहरण को हटा देना। अब ध्यान दी, उदाहरण दिमाग में रखिएगा, इसका हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। HCl कब नहीं बनाएगा? एग्जाम में हमेशा पूछता है कि निम्न कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा, निम्न कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। ऑप्शन दिया रहता है इसे HCl, दूसरा HF लिखा, H2O लिख दिया ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लिख दिया HF, तीसरा ऑप्शन लिख दिया NH3 और चौथा लिख दिया HCl। कहेगा निम्न कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, पढ़ देगा बाप रे H2O है, मार दो फोन में से ऑक्सीजन तो है, ये कोई ही मार देगा, लेकिन गलत हो जाएगा। काहे? क्वेश्चन पूछा है नहीं बनाता है, इसे सुना मार दिया है कौन चीज कि बनाता है। तो हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है? HCl नहीं बनाता। और आंसर ये होगा। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत देख कर बनाएगी, समझ। तो ये उदाहरण याद रखिए कि ये हाइड्रोजन बंधन क्लोरीन नहीं बनाता। क्लोरीन का भी विद्युत क्रिया उच्च होता है, लेकिन इसका साइज बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। इसको हटा देते हैं, देखते हैं हाइड्रोजन बंधन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। अब ये याद रखिए कि फोन से हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। क्या यहाँ पे फोन से क्या जुड़ा होना चाहिए? यहाँ पे लिख देते हैं फोन से, उठाते ही को हेलो कौन, हेलो कौन, चाहे याद रखना हेडफोन, हेडफोन कोई समूह याद रखना, याद रखना है। अब देखो हाइड्रोजन बंधन कैसे बनेगा, यहाँ HF है, H और F, यहाँ भी H और F। देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता कितना होता है? विद्युत ऋणात्मकता 2.1 होता है, 2.1। फ्लोरीन का 4। कौन बताओ तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने ओर? फ्लोरीन खींचेगा कि हाइड्रोजन? फ्लोरीन खींचेगा ना, तो खींचने का प्रयास करेगा तो इस पर डेल्टा माइनस छोटा डेल्टा दिए, खींचने का प्रयास कर रहा है, खींच लेगा तो खाली माइनस, और खींचने का प्रयास कर रहा है, खींच रहा है, खींचते हुए प्रतीत हो रहा है, पूरी तरह से खींच नहीं लिया है तो माइनस, इस पर से खिंचा रहा है तो डेल्टा प्लस। ऐसा ही यहाँ भी होगा, डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा। अब बताओ तो माइनस प्लस को देखता है ना तो एकदम छटपटा जाता है, एकदम जिस तरह से कोरोना मरीज ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहा है, माइनस प्लस को देखता है वैसे छटपटाता है। तो दोनों में छटपटाते छटपटाते इतना छटपटाता है कि दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन मतलब खिंचाव हो जाता है, एक दूसरे को खींच लेता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसको बोलते हैं कौन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन बॉन्ड बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं या बंधन बोलते हैं। इसे डॉट लाइन से ही सूचित करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट लाइन से ही सूचित करते हैं, क्योंकि ये कमजोर और दुर्बल बंधन होता है। ये कौन बंधन होता है? दुर्बल बंधन होता है। कैसा बंधन? दुर्बल बंधन होता है। ये जो बॉन्ड बना हाइड्रोजन, अब दूरी दोनों, ये अणु और ये अणु एक ही जैसा है लेकिन अलग अलग है। ये दूसरा अणु है, ये दूसरा, एक जैसा है लेकिन दोनों अलग अलग है। अभी जैसे दूरी बढ़ेगा ना तो बंधन में टूट जाएगा, समझ रहे हैं? दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ, जैसे कौन चीज लिखा है, ये कौन चीज है जी? ये पहले उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण कौन चीज है? H2O, पानी है। क्या है? पानी। अब पानी देखो तो पानी, एक गिलास पानी में कौन H2O होगा? एक, दो, बहुत सारा अनंत होगा। तो मान लो दो अणु यहाँ पे लिख के हम देखते हैं H2O, एगो यहाँ भी दिखाई दे रहा है ना सबको? नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो चलो ध्यान से यहाँ देखो,
H2 ये भी H2 पानी का अणु। अब देखो ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता कितना होता है 3.5, हाइड्रोजन का 2.1। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि हाइड्रोजन, बताओ कौन खींचेगा? कौन खींचेगा जी? जोर से बोलो। ऑक्सीजन खींचेगा ना, बोलो ना, बोलो। हाँ। ऑक्सीजन खींचेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस। इधर भी ऑक्सीजन में खींचेगा तो डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस। इधर भी हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस होगा, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन का ई बंधनवा में जो इलेक्ट्रॉन है ना शेयर किया है, इसमें का इलेक्ट्रॉनवा को कौन खींच रहा है? ऑक्सीजन। इधर भी इधर बंधन में इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्सीजन खींचेगा, अपने ऊपर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस। अब बताओ इस पर प्लस है हाइड्रोजन पे, इस पर माइनस, इन दोनों प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा ना, तो यहाँ जो बंधन बनेगा कौन बंधन बनेगा? एच बॉन्ड, एच बंधन बनेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पर माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ भी कौन बंधन बनेगा? एच बंधन। ये बंधन दूरी पर निर्भर करता है। पानी में ये हाइड्रोजन बंधन कब बनता है? जब पानी को ठंडा करते हैं तो पानी का अणु एकदम नजदीक नजदीक रहता है, और जैसे नजदीक रहता है तो इधर का अरे बाप रे यहाँ प्लस है तो इधर ही खींचाने लगता है, इधर से इधर का अगर इधर प्लस है तो ये माइनस वो इधर खींचाने लगता है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब पानी क्या हो जाता है? पानी जम के बर्फ बन जाता है, तो बर्फ बनने में कौन बंधन काम करता है? हाइड्रोजन बंधन। एक पानी जल का अणु अधिकतम कितना हाइड्रोजन बंधन बना सकता है? 4H बंधन। जल का एक अणु कितना हाइड्रोजन बंधन बना सकता है? 4। अब इधर एगो मान लो कि H2O हो जाएगा, तो इस पर क्या होगा? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, मतलब ई प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा ना, तो यहाँ एक हाइड्रोजन बंधन, यहाँ एक यहाँ एक, ई वाला बीच वाला जो पानी है ये वाला H2O को बनाया 1 2 3 4, तो पानी का एक अणु अधिकतम कितना हाइड्रोजन बंधन बना सकता है जी? 4 हो गया। अब हाइड्रोजन बंधन तो ये समझ गया, ये जो बंधन होता है डॉट लाइन से सूचित करते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बंधन एक दुर्बल बंधन है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि हाइड्रोजन बंधन जो होता है इसे डॉट से डिनोट करते हैं, डॉट से सूचित किया जाता है। और तीसरी विशेषता कि हाइड्रोजन बंधन दूरी पर निर्भर करता है, दूरी बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बंधन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और दूरी घटेगा तो फिर हाइड्रोजन बंधन बन जाएगा। अब हाइड्रोजन बंधन की 3 विशेषता देखिए। हाइड्रोजन बंधन जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। H बंधन जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक कहते हैं इंटर, एक कहते हैं इंट्रा। एक होता है इंटर मोलिकुलर, एक होता है इंट्रा मोलिकुलर, यहाँ लिख देते हैं ठीक से, मोलिक्यूलर। एगो इंटरमोलिकुलर, इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब क्या हुआ? इंट्रा मतलब क्या हुआ? इंटर मतलब 2 गो अलग अलग अणुओं के बीच, ये अलग अणु है, ये अलग अणु, तो ये जो बंधन बना है कौन है? इंटर वाला है। कौन है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंधन। यहाँ भी ये पानी अलग है, ये पानी का अणु अलग है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन बंधन बना है इंटरमोलिकुलर, मतलब 2 अलग अलग अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन बने तो उसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंधन। जैसे हम पूरा हाथ पकड़ लिए, दूसरे का हाथ पकड़ लिया इसे, तो हम कितने आदमी का हाथ पकड़े? 2 आदमी का, 2 आदमी के बीच बंधन बन रहा है तो होगा इंटर। हम अपने हाथ ऐसे पकड़ लिए ऐसे, तो इसको इंट्रा बोलिए। अब इंट्रा का दोनों तो इंटर का है, इस इंटरमोलिकुलर का, ये दोनों जो है इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का यहाँ पे उदाहरण पढ़ देते हैं। यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बेंजीन से NO2 लगा है, 2 नंबर पे OH लग गया तो इसे बोलते हैं फिनॉल। तो ऑर्थो, 1 2 को ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे O को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बॉन्ड को दिखाकर। अब ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है तो ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, नाइट्रोजन पे डेल्टा प्लस। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का कम होता है तो डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस।
ये प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? आकर्षण की विकर्षण है, प्लस माइनस में आकर्षण की विकर्षण जी क्या होगा? आकर्षण। आकर्षण होगा। तो ये प्लस माइनस के बीच आकर्षण होगा, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ये भी कौन बॉन्ड बनेगा? H बॉन्ड बनेगा, H बंधन बनेगा ना। ये जो बना है एक एक वो अणु के बीच बन गया, दो अलग अलग अणु नहीं है, ये भी तो इसी से जुड़ा है ना, और ये भी इसी से, एक ही अणु के बीच बन गया तो इंटरा, इंटरा एक ही अणु के बीच बन गया तो इंटरा। ये कौन है? इंट्रा। और ये जो है इंटर है, क्या है? इंटर है। ये भी क्या है? इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर। तो सेम अणु के बीच अगर हाइड्रोजन बंधन, एक ही अणु के बीच हाइड्रोजन बंधन बनता है तो इंट्रामोलिक्यूलर, दो अलग अलग अणुओं के बीच बनता है तो इंटरमोलिक्यूलर। जैसे कि ये उदाहरण, एक एक घर में जागरा हो रहा है, एक एक घर में कपार फूटा उगल हो रहा है, तो उसे बोलेंगे इंट्रा झगड़ा। कौन झगड़ा? इंट्रा झगड़ा। और दो अलग अलग घर के बीच झगड़ा हो रहा है तो बोलेंगे इंटर झगड़ा। कौन झगड़ा? इंटर। इंटरमोलिक्यूलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल या अणु के बीच। इंट्रामोलिक्यूलर, इनके अणु के बीच। हम अपने ये देखो तो हाथ पकड़े हैं, अपने तक पकड़े हैं, ई पूरा बार का अणु अपने ना हाथ दोनों पकड़ लिया तो इंट्रा, और दो अलग अलग का हाथ हम पकड़ लिए तो इंटर। कौन होगा? इंटर। तो हाइड्रोजन बंधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बंधन दूरी पर निर्भर करता है। एक बात समझिएगा, कभी भी याद रखिएगा, हेलो फोन, फोन आता है तो कहता है हेलो कौन? हेलो कौन? हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। किससे बात करना है? धनिया से, तेजपात से, पुदीना से, जौन चीज से। तो याद रखना, इससे इन तीनों के साथ, कौनों के साथ हेलो नहीं कहते हैं। मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है तो हेलो कहता है, पता है? पंखा स्टार्ट करता है तो हेलो कहता है नहीं ना। तो याद रखना, फोने उठाता है तो हेलो कहता है। तो समझे, फोन उठाया तो हेलो, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा और किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वह हाइड्रोजन बंधन नहीं बना सकता है, कदापि नहीं बना सकता है। समझ आए? और हाइड्रोजन बंधन को डॉट लाइन से डिनोट करते हैं। अब विद्युत ऋणात्मकता का कांसेप्ट याद रखना, नहीं दिमाग में है तो यहाँ देख लो, यहाँ पे एक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों में इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन में 4, ऑक्सीजन में कितना होता है? 3.5, और नाइट्रोजन में 3, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1। तो कब वो इसके साथ जुड़ा रहेगा तब वो ये हाइड्रोजन का खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर माइनस आ जाएगा। हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ा रहेगा तभी ये इस पर माइनस आएगा, ये भी जुड़ा रहेगा तो इस पर, तो हमेशा इस पर हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा तो इस पर डेल्टा माइनस आएगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस। समझ रहे? तो हाइड्रोजन बंधन दो प्रकार के, इंटर और इंट्रा। इसकी विशेषता याद रखिए, हाइड्रोजन बंधन एक दुर्बल बंधन होता है। हाइड्रोजन बंधन को डॉट लाइन से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन बंधन जो होता है दूरी पर निर्भर करता है, दूरी बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बंधन ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। और हाइड्रोजन बंधन जो होता है दो प्रकार का होता है, इंटरमोलिक्यूलर, यानी दो अलग अलग दो अणुओं के बीच बनता है तो इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही अणु के बीच जब हाइड्रोजन बंधन बनता है तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। तो ये हम लोग को दिमाग में रखना है। चलिए, तो याद क्या रखना है? हेलो, फोन उठाएगा कहेगा हेलो, फोन उठा के गए हेलो फोन, चाहे हेडफोन। हमारा वीडियो कौन सी में लगा करते हैं? हेडफोन, तो हेडफोन। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।